हेलो गाइस, हर हर महादेव। वेलकम है आपका शायरी की डायरी में। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ शायरी के साथ कुछ व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो आज हम अपने ट्यूशन के बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इनसे पूछते हैं क्या ये रेडी है एंजॉय करने के लिए। सारे एंजॉय करने के लिए हाँ ठीक तो है। जैसे बच्चों ने बता दिया ये रेडी है, मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आपने फाइनल लुक देख लिया होगा। अब हम आपको सब ऑटो के अंदर मिलते हैं। तो हम सब आ गए हैं ऑटो में। तो आप देख सकते हो हम सब कितने खुश हैं आज के पिकनिक के लिए। तो ये मैं हूँ और ये मेरे बच्चे। देखिए सब बहुत खुश हैं आज के पिकनिक के लिए और सारे जो हैं वो हेलो कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनको पता है कि इनका व्लॉग जो है वो यूट्यूब पर चढ़ने वाला है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम घर से निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ। इस इलेक्ट्रिक ऑटो की मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये दोनों तरफ से क्लोज था प्लास्टिक कवर से, जिससे किसी पे गिरने का खतरा नहीं था। तो और बच्चे देख ही रहे हो आप किस तरीके से आपको हेलो कर रहे हैं और बहुत खुश है कि हम आज पिकनिक जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इनके कहने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है इनको पेपरों से पहले पिकनिक लिया जाए। वैसे एक बात और है कि हमने ऑटो में बहुत एंजॉय किया, सबने बहुत सारी बातें की और बहुत सारा एंजॉय किया। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया है कि आपको बताते हैं हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो भी जल्दी ही बता देंगे हम आपको कहाँ घूमने जा रहे हैं। उससे पहले आप देख लीजिए तवी पुल आ चुका है। ये हम कहाँ जाते हैं वो मिलते हैं आपसे उस डेस्टिनी पे। अब आपको पता लग ही गया होगा कि हम बागे बहु आए हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पहले प्लान एक्वेरियम और फिर बागे बहु का किया था, बट एक्वेरियम की लाइट्स बंद होने के कारण वहाँ पे वो बंद है, तो इसलिए हम जो है वो सोचा कि बागे बहु ही पहले चले जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम एक्वेरियम जाना है या नहीं। तो देख लीजिए हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि आज मेरी पहली पिकनिक इन बच्चों के साथ। तो हम सब चलते हैं, फिर आपसे आगे फिर मिलेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कितना खुश हैं ये और हंस रहे हैं पोजेस वाले स्टैचूज़ को देख के। तो मैंने कहा क्यों ना तुम्हें भी जो है वो एक ट्राई देना चाहिए सबको। तो एक एक करके सब जो है वो दे रहे हैं अलग अलग पोजेस। देखो इस तरह ताशी जो है वो एक पोज बना के खड़ा हुआ है और नेक्स्ट जो है इसका नाम अंश है, इसने भी बोला मैं भी एक पोज वो बनाऊँगा। तो आपको पोज दिखाते हैं इन्होंने क्या बनाया फेस का। देखिए नेक्स्ट जो है इसका नाम वंशिका है, इसने बोला मैं लड़की वाला पोज बनाऊंगी ऐसे करके। और उसके बाद ये सब हंस हंस के नीचे गिर गए क्योंकि वंशिका ने ऐसा पोज बनाया था। उसके बाद आए हमारे पास आदि, इन्होंने बोला हम ये वाला पोज बनाएंगे, आपको दिखाएंगे अभी पोज बना के। देखिए उसके बाद हमारे पास लास्ट आए आकाश, इन्होंने भी बोला कि मैं यही इनमें से एक पोज बनाऊंगा, वो वाला वो देख रहे हैं आप। तो देखिए कैसा पोज। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अच्छी कोशिश की उन स्टैच्यूज़ की तरह पोजेस बनाने की। तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। हमने सोचा कि आगे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया जाए और कुछ बैठ के खाया जाए और उसके बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे, क्योंकि कोई आने वाला भी है अभी। वो कौन आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। और यहाँ पे इनको मुझसे डांट पड़ते हुए थोड़ी सी, क्योंकि मैं कब से इनको बैठने के लिए बोल रही हूँ और ये बैठ नहीं रहे हैं, इधर उधर घूमे जा रहे हैं। मैंने कहा कि कुछ खा लो रेस्ट कर लो उसके बाद फिर चलते हैं। तो देखो फिर भी दांत निकाल रहे हैं किस तरीके से ये। चलो बच्चे आखिर। इसकी बात मैं आपको बता रही थी कि बुलाया है हमने अपनी फ्रेंड को, उनको इन्वाइट किया था कि आप भी आ जाओ हमें ज्वाइन करो। वो आ चुकी हैं, तो हमने डिसाइड किया अब यहाँ से उठ के हम थोड़ा नीचे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरी फ्रेंड को भी, इनका नाम राबिया है। तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड है हमारे साथ घूमने के लिए, क्योंकि अक्सर दिल तो बच्चा ही होता है। वो गाना भी सुना होगा अपने, दिल तो बच्चा है। जो आप देख सकते हो हम सब नीचे जा रहे हैं। तो अभी देखना ये गलत रास्ते पे जाते हुए, मैंने कहा इधर नहीं हमें इधर से जाना है, तो ये वापस आ गए। और ये गुजरनगर का एरिया है, तो हम चलते हैं आगे फिर आपको मिलते हैं।
सुन सकते हैं आप हमारी बातें। ये मुझे कह रही हैं कि मुझे शर्म आती। मैंने कहा लोगों का काम तो देखना ही है, हमें शर्माना नहीं चाहिए, अपनी अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहिए, किसी की बिना परवाह किए। और देखो हमें भी शूट किया जैसा आप देख रहे हैं, हम पार्क के अंदर जा रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं अंदर एंट्री करके क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन से झूले हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने एक्साइटेड है पार्क के अंदर जाके, सब भाग रहे हैं इधर से उधर कि हम ये वाला झूला लेंगे, वो वाला झूला लेंगे। तो दिखाते हैं आपको भी यहाँ पे कौन कौन से झूले हैं। देखो किस तरह ये सीसा पे चढ़ चुके हैं झूला लेने। यहाँ आप देख सकते हो आदि को किस तरीके से झूला ले रहा है, खुश है। और यहाँ पे आकाश स्लाइडिंग झूला ले रहा है, कह रहा है मुझे शूट करो। और फिर इसके पीछे ताशी भी आ गया, बोल रहा मैं भी ले रहा हूँ, मुझे भी शूट कर लो। अंश भी आ गया, वो देखो साइड पे आप देख रहे हो आदि किस तरीके से झूल रहा है। और यहाँ ताशी बोलते हुए कि मैं अपने बाजुओं का बल दिखाऊंगा और इस पे आगे आगे चलूंगा। और ये ट्राई करता है, काफी अच्छा ट्राई कर रहा है। तो देखो फिर से ताशी और वंशी का झूला लेते हुए इस तरीके से फिर अंश भी ले रहा है झूला। और फिर आदि भी आ गया स्लाइडिंग करने में। तो इस तरीके से बहुत सारे ये एंजॉय कर रहे हैं और झूला ले रहे हैं। अब आपको और दिखाती हूँ मैं इनके बारे में। देखिए किस तरीके से सारी लाइन में खड़े हो गए हैं, हाई कर रहे हैं। और ताशी को देखिए कैसे बैलून फुला रहा है, बोला हम एक एक करके यहाँ से स्लाइडिंग करेंगे। और वो मेरी फ्रेंड खड़ी है साथ में इनके, देख रही है इनको एंजॉय करते हुए। अभी हम भी एंजॉय करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से स्लाइडिंग कर रहे हैं बच्चे और एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको बोला था कि मैं भी एंजॉय करते हुए नजर आऊंगी इन बच्चों के साथ में। देखो मैं भी बच्चों से बच्ची बन गई और स्लाइडिंग में स्लाइड करने लगी इनके साथ। वैसे ही बहुत सारा हमने एंजॉय किया, वो भी आपको मैं अभी और दिखाऊंगी। हमारे बराबर का है ये, हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो देखा होगा आपने, सुनी होगी कहानी कि लोमड़ी जब अंगूर मतलब हासिल नहीं कर पाए तो उसने बोला अंगूर खट्टे। वही हमारा हाल भी है, हम इसको इस पे नहीं अपने आप को कर पाए ठीक, तो हमें लगा कि नहीं अंगूर खट्टे हैं, ये हमारे बराबर का है। देख रहे हो हमारे बहाने। ये तो आपने देख लिया, अब हम आपको नेक्स्ट झूले पे मिलते हैं, वहाँ पे देखते हैं हम क्या बहाना लगाते हैं। यहाँ कोई बहाने तो नहीं दे रहे हम, बस सीसा पे जो है एंजॉय कर रहे हैं। और मैं इनको बोल रही हूँ कैमरे में आप जो है वो हाई कर दो, और ये कर रहे हैं हाई। फ़ोटोशूट की तरफ ले जाएंगे बच्चे कैसे जो हैं, इनको मैंने कह दिया कि आप अपने पोजेस दो हमें, जिसमें मैं वीडियो शूट कर रही थी। दोनों यहाँ पे इनको सूझा कि हमें थोड़ा सा गाना गाना चाहिए, तो इन्होंने गाना गाया तो मैंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। जैसा आप देख रहे हो इन्होंने जो है लिरिक्स गलत बोल दिए, तो मैं इनको बोला भी आए नहीं, आए भी है। फिर हमने दोबारा गाया। लगते हैं कभी जुल्फों के साए। और यहाँ मुझे थोड़ी सी शायरी की रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो मैंने वो शूट भी कर लिया शायरी का। बाकी शायरी तो आपको अलग से ही मिलेगी, अलग से वीडियो में, तो वो भी आप देखिएगा। क्यों नहीं चाहता तो शायरी की रिकॉर्डिंग के बाद हम फिर चल दिए नीचे की तरफ घूमने और एक्सप्लोर करने की, यहाँ पे और क्या कौन चीज़ें हैं। वैसे मैं बहुत बार यहाँ पे आई हूँ, बट इन बच्चों को फिर से अच्छे से दिखाने कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो पहले तो हमें यहाँ पे एक आंटी जी मिली, तो ताशी ने कहा कि मैं इनको हाय बोल के आता हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ इसने इनसे क्या बोला। हाँ, तो ताशी ने क्या बोला लिटरली मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि इसको रिकॉर्ड आकाश कर रहा था, तो इसलिए आगे फिर हमें पाजी मिले। तो मैं आपको आगे सुनाती हूँ कि उन्होंने पाजी को क्या बोला, ये ज़रूर आपको समझ आएगा। तो सुनते हैं। आंटी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? दांत सारे काले काले दांत। सफेद है उसके दांत, काले नहीं है। ओ आप पाजी
श्री अकाल बोलते भाजी को। सत श्री अकाल भाई। ओए आशी ने तो बोल दिया, तो उनको देख के मैम को भी आया कि मुझे भी इनके साथ फ़ोटो खींचना चाहिए और मुझे भी इनको कुछ बोलना चाहिए। और आप देख रहे हो कैसे इनको देख के हंस रही है। अब इन्होंने इनको क्या बोला पाजी को, तो मैं आपको वो सुनाती हूँ। ओ पूजा पाजी के साथ नहीं, इनके साथ बोला था आपने पहले। बोलो बोलो बोला। ओ माय गॉड, इनके साथ पाजी की चलो बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हम भी इन बच्चों से कम नहीं है, हमने भी फुल मस्ती की। और ये हमारे बैग्स पड़े हैं और देखो यहाँ साइड पे बच्चे नीचे उतर के जो है वो झूला ले रहे हैं किस तरीके से। बच्चों का तो ठीक था। ये देखो यहाँ पे मैम बतख पे बैठ गई है, इन्होंने हद कर दी। अब देखो यहाँ पे मैं भी झूला ले रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं भी यहाँ पे बच्चों के साथ। गाना भी गा रही थी, वो कौन सा गाना गा रही थी वही सेम मैं आपको सुना देती हूँ, बट अब सोलो गा रही हूँ। कभी ज़ुल्फ़ों के साए भी। तो झूला लेने के बाद सब इतनी सारी मस्ती करने के बाद हमने सोचा हम नीचे चलते हैं, नीचे जाके और एंजॉय करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। ऐसे हम नीचे पहुंचे, हमने फिर स्टार्ट कर दिया शूट करना। तो बच्चे जो है वो बैडमिंटन खेल रहे थे और देखो उसके बाद वो किस तरीके से यहाँ पे जो स्टैच्यूज थे उनके साथ खड़े थे, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। यहाँ तक तो ठीक ही था, बट इस फर्स्ट वाले बच्चे की तो इन्होंने इतनी बुरी हाल की। देखो क्या बोल रहा है अंश, मैं आपको बताती हूँ। खुद भी पढ़ ले। फिर मोए मोए कराते हुए हमारी नज़र मोदी जी पे पड़ी। हमें फिर यहाँ पे मोदी जी मिले, हम बहुत खुश हुए कि मोदी जी हमसे मिलने आए हैं। हमने इनके साथ कुछ फ़ोटोज़ खींची। तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन है, Who is तो देखिए he? इनका रिप्लाई। यस। तो मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम चल पड़े आगे। तो आगे हमें जो है वो सामने स्टेज दिखी जो काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और कुछ खेल भी लेते हैं। और साथ ये मंकी जी भी हैं साथ में, इनसे भी बच के रहना था हमें। देख रहे हो सब की किस तरीके से स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जो आज तक मुझे कभी समझ नहीं आया कि खेलते क्या है। तो उसके बाद हमने सोचा कि ये तो खेल दिया, अब हम जो है अंताक्षरी खेलते हैं। उसके बाद हम कुछ अंताक्षरी खेलने लगे। दिखाती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे, प्लीज। यस। बैठे बैठे बोर हुआ, करना था कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु जी का नाम। हमें बहुत से गाने दीदी मैं बोल सकती हूँ? हाँ। यार मेरे को एक जैसे आप देख रहे हो हमने फिर से वही गाना गाया। आप सोच रहे होगे इनको इस गाने के सिवाय कोई गाना नहीं आता, बट ऐसा नहीं है, ट्रेंडिंग में यही चल रहा है तो हमारे मुंह पे भी यही है। और उस टाइम पे कोइंसिडेंटली भी हमें वही याद आया। आकाश चलो चलो। तुम्हारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई से मतलब इंग्लिश से भी आई से भी। तुम चुप करो, तुम हमारी साइड हो ना, तुम मेरे को बताओ। समझ ना मेरे को क्या आई से है तो बोल ना। बोल मेरे को दे। अखियां छुपाई है, वो आ है, ई नहीं है। ये क्या आई बोलता से यार, आई से आ जो आएगा। तो आई की कंफ्यूजन में कि आई से है, ई से हमने गलत गाना गा दिया। फिर हमने सोचा इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए अब नेक्स्ट कुछ और करते हैं। तो हमने सोचा इनको जो है वो डांस करवाया जाए। तो अब आपको हम इनका डांस दिखाते हैं। डांस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अंताक्षरी में ये तो हार चुके थे और छोटे बच्चे हैं, तो हमने सोचा शायद इतने गाने ना आते हो इनको, तो इसलिए हमने सोचा इनको डांस करवाते हैं। डांस जो स्टार्ट करवाने वाले थे तब तक मंकी जी आ गए। इन्होंने बोला पहले हम पोज देते हैं और हमारा फ़ोटो खींच लो, उसके बाद बच्चों को डांस कराओ। तो फिर जैसे वो चले गए स्टेज से तो हमने इनको डांस करवा दिया और फिर ये शर्मा के डांस करने लगे। तो आप इनका डांस एंजॉय कीजिए। कोई बात मैं आपको इनका डांस तो दिखा रही हूँ, बट वो गाना नहीं प्ले कर सकते क्योंकि कॉपीराइट म्यूजिक आ जाएगा। उन्होंने कम डांस किया, फिर सामने कुछ गर्ल्स मिल गए तो उन्होंने बोला हमें जो है वो
डांस करने दो हमारे गाने पे। तो मैंने कहा तुम नाच लो। तो उन्होंने इस गाने पे डांस किया, गड्डी ते पंजाब घुमाते हानिया, इस गाने पे उन्होंने डांस किया। अगेन म्यूज़िक डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो। और उन्होंने डांस किया, हमारी पिकनिक की रौनक बढ़ा दी और हमें बहुत अच्छा लगा। जो सामने ऑडियंस थी उन्होंने भी देखा और काफ़ी अच्छा उन्होंने डांस किया। और उसके बाद हमारे बच्चे भी आए कि हम भी डांस करेंगे। उन लड़कियों को देख के उनमें जोश आ गया कि वो कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। फिर उन्होंने भी थोड़ा जो है वो डांस करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी इंजॉय किया। लास्ट में हमें याद आया कि ताशी जैसे शिव शंकर वाले सॉन्ग पे काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, तो हमने इनको इस सॉन्ग पे डांस करवाया। देखिए अब कैसे वो अच्छे से डांस कर रहे हैं। और उसके बाद हमें बहुत भूख लगी थी, हम वहाँ से आगे चल के हाथ शाथ धो के हमने खाना स्टार्ट किया क्योंकि हेल्दी हाइजीन पहले है। उसके बाद इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। ये बोल रहे थे हम खेलेंगे, तो मैं बैठ के इनको शूट कर रही थी। देखो किस तरीके से, जैसे मैंने कहा था कि दिल तो बच्चा है। सोचा शूट करते हुए कि हमारे पास बैडमिंटन हम लेके आए हैं तो क्यों ना बैडमिंटन खेला जाए। तो हमने फिर बैडमिंटन खेला काफ़ी देर तक। उसके बाद बच्चों को भी बैडमिंटन दिया कि आप भी खेलो। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये खेल रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हो ये सब खेल के थक गए, तो इन्होंने फिर भैया से चिप्स ली और बोला कि हम कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी करना होगा वो करेंगे। तो आप देख सकते हो ताशी और अंशिका कैसे बैठे हैं, आदि भी है साइड पे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक्वेरियम जाएं या नहीं जाएं, बट हमने फिर सोचा कि एक्वेरियम जाके भी काफ़ी टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए हम पिकनिक एक्वेरियम रखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑफ के 5:30 बजे के करीब टाइम हो चुका था। हमें घर भी वापस पहुँचना था और बच्चों को भी पहुँचाना था, तो इसलिए ज़्यादा लेट हो जाता अगर हम 6 या 6:30 निकलते। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप गाइस को बाय बोल दो यूट्यूब फैमिली को। तो अब हम आपको ऊपर मिलते हैं। मज़ा कैसा है, चलो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा मज़ा आया आज की पिकनिक में। बहुत मज़ा आया। ओके बाय 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 कर दो। और फिर हम वापस के लिए निकल पड़े। से बाय मिस्टर बम्बास्टिक। यस यू बम्बा। और एक बात बता देती हूँ लास्ट में कि जो अभी जाने का बागी प्लान कर रहे हैं, बागी बाग ग्राउंड की टिकट बड़ों की 24 है, छोटों की 12, और एक्वेरियम में बड़ों की टिकट 30 है और छोटों की 10। तो अब हम जो है आपको कुछ खाते हुए मिलेंगे। यहाँ मैंने बच्चों से पूछ लिया कि आप क्या खाओगे, उनका डिसाइड नहीं हो रहा था। फिर आदि ने बोला कि मैं फ्रूट चाट खाऊंगा और फिर इसको मैंने फ्रूट चाट लेके दिया। और नेक्स्ट हमने ताशी और अंश से पूछा कि आपने क्या खाना है, तो इन्होंने हमें बोला क्या खाना है वो मैं को इनके मुँह से। तब तक वहाँ से आकाश और अंशिका आ गए। इन्होंने बोला सामने कुलचा खाना छोले वाला, तो एक कुलचा लेके आ गए और इन दोनों को मैंने सोडा लेके दिया। तो इन दोनों ने सोडा पिया, ताशी और अंश ने। इस बीच हमें एक मंकी भी मिल गया पेड़ को हिलाते हुए। तो बाबे में मंकी ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम गोलगप्पे खाएंगे। हमने राबिया को भी बोला, बट उन्होंने बोला मेरा मन नहीं है गोलगप्पे खाने का। तो हम सब ने गोलगप्पे खाए, बच्चों ने भी और मैंने भी। और उसके बाद हमने क्या खाया वो भी बताएंगे, पहले इन्हें आप गोलगप्पे खाते हुए देख लीजिए। ताशी आपको मीठा चाहिए? मीठा डालना उसको, इसको मीठा डालना अंकल। तो ताशी को जो है मिर्ची लग रही थी, तो इसलिए अंकल को मैंने बोला कि आप इनको मीठा खिला दो। तो उसके बाद मैंने भी थोड़े से गोलगप्पे खाए और उसके बाद हमने सोचा रबे ने कुछ खाया नहीं है तो हम इसको बीटरूट कैरेट का जूस पिला देते हैं और मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि हेल्दी जूस है दोनों की। बच्चे तो कम ही मानते हैं इन जूसों को पीने के लिए। तो जूस पीने के बाद बच्चों ने बोला कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो हम सब ने एक एक आइसक्रीम ले ली और हमने
आइसक्रीम वाले अंकल को बोला कि जिसको जो आइसक्रीम खानी है, कोन वाली या कप वाली, उसको वो दे दो। और सब ने मिलकर फिर जो है वो आइसक्रीम खाई। देख सकते हो कितने खुश हैं बच्चे आइसक्रीम को देख के, क्योंकि आइसक्रीम तो सबकी फेवरेट होती है। फिर हमने आइसक्रीम खाई, मास्क लगा के आइसक्रीम खा रही है ये। मैंने बोला कि मास्क उतार दो, आइसक्रीम खा लो, उसके बाद फिर लगा लेना मास्क। देखो उसने खाली जल्दी जल्दी ताकि मेरी आइसक्रीम दिखे ना किसी को। पहले तो मैंने आइसक्रीम नहीं ली थी क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं था और ये आइसक्रीम मुझे इतनी पसंद नहीं है। फिर मैंने सोचा कि सब ने खाई है तो मुझे भी खानी चाहिए, और फिर मैंने भी एक आइसक्रीम ले ली। तो मुझे इसका टेस्ट ठीक ठीक लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमने सोचा कि हम ऑटो वाले भैया को फ़ोन करते हैं और फिर यहाँ चलते हैं, क्योंकि 6 बज चुके थे। भैया को कॉल किया और बाद हम जो है भैया को, जब तक भैया आया तब तक मैंने अपनी आइसक्रीम भी ख़त्म कर दी और उसके बाद हम अपने घर के लिए चल पड़े। तो रास्ते में इनको भेल पूड़ी दिखी तो इन्होंने बोला हमें भेल पूड़ी खानी है, तो इन्होंने भेल पूड़ी ले ली और तब तक हमारा ऑटो भी आ चुका था। तो हमने सोचा हमें ऑटो के लिए निकलना चाहिए और फिर हम सब जो है वो ऑटो की तरफ निकल गए और बच्चे फिर से जो है वो बाय बाय करने लगे कि हम जा रहे हैं घर पे। उसको ताशी को बुला रहे हैं कि आप कहाँ देख रहे हो, बाय करो यहाँ पे। तो फिर अब हम आपको डायरेक्टली ऑटो में मिलते हैं। आ जा रहे वापस जा रहे हैं अभी हम गुजर नगर वाली साइड। बाय कर दो। कैसा मजा आया? किसी को नहीं आया होगा जितना इधर आया है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होगे ऑटो में हमने राबिया को भी बुला लिया और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और उन्हें बहुत मज़ा आया। जैसे उन्होंने बोला तो मैं भी आपको बाय कर देती हूँ। और हम गुजर नगर के पुल से जा रहे थे क्योंकि राबिया को उसी साइड से उतरना था। तो फिर राबिया जो है उसका स्टेशन आ गया और वो उतर गई और फिर हमने उसको बाय बाय किया, उसको सी ऑफ कर दिया और बोला कि ध्यान से जाना। ये हमें अपने घर बुला रही थी। हमने कहा अभी हमारे पास टाइम नहीं है आपके घर आने का, फिर दोबारा आएंगे, तो अभी आप ध्यान से जाइए। और उसके बाद हमारा ऑटो भी वहाँ से निकल गया। देखो वो भी बाय बाय कर रही है और फिर हम सब वहाँ से निकल गए अपने घर की ओर। और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए और हम सब ऑटो से उतर गए और मैंने ऑटो वाले भैया को उनका जो पेमेंट बनता था वो दे दिया और हम सब अपने अपने घर जा रहे थे। मेरे घर के पास उतरे थे और आदि को अपने घर जाना था, तो हमने भी इसको सी ऑफ कर दिया कि आप अपने घर जाओ आराम से। और फिर मैंने ताशी और अंशिका को भी बाय बाय कर दिया कि आप दोनों भी आराम से जाना। और फिर एट लास्ट मैं, मेरे 2 कज़न्स जो आकाश और अंश हैं, हम भी अपने घर चले गए। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में जब कहीं घूमने जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।